दिनत्रयं योजयित्वा संस्कृत सप्ताहः च सर्वेषु शैक्षणिक संस्थासु आयोज्यते। तत्र विविध शैक्षणिक सांस्कृतिक गतिविधीनां छात्राणां श्लोकोच्चारण प्रश्नोत्तरी भाषणादि प्रतियोगितानां संगोष्ठीनां च आयोजनं क्रियते। अस्माकं विभागे अपि प्रतिवर्षं नियमितरूपेण 7 दिवसपर्यन्तम् एतादृशीनां गतिविधीनाम् आयोजनं भवति, यस्मिन् न केवलं विभागस्य अपि तु अन्य विश्वविद्यालयानां महाविद्यालयानां विद्यापीठानां च छात्राः अत्र आगत्य प्रतिभागितां कुर्वन्ति। संस्कृत सप्ताहे संस्कृतमयं वातावरणं सृष्टुं सर्वः कार्यक्रमः संस्कृत भाषाम् अवलंब्य एव आयोज्यते। एक बार हिंदी में भी कहना चाहती हूँ कि प्रति वर्ष हमारे विभाग में भी पूरे विश्व के समान संस्कृत सप्ताह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें 7 दिनों तक निरंतर छात्रों की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं और जो संस्कृत दिवस है उस दिन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अस्मिन् वर्षे संस्कृत सप्ताहे शैक्षणिक सत्रस्य अनारम्भत्वात् छात्राणां प्रतियोगिता तु न जाताः, परन्तु संवादाः, परिचर्चाः, संगोष्ठयः च प्रतिदिनम् आयोजिताः, यैः स्वस्थ संवादः तु स्थापितः एव। संस्कृत सप्ताह मध्ये एव नव शिक्षा नीति अंतर्गते संस्कृतस्य भारतीय भाषाणां च कृते विशेष प्रावधानानां घोषणा संजाता, यया वयम् अतीव प्रोत्साहिताः संवर्धिता इव जाताः। इसे भी मैं हिंदी में बता देना चाहती हूँ कि संस्कृत सप्ताह जब मनाया जा रहा है, इसी बीच में जो नई शिक्षा नीति की रिकमेंडेशंस आई, उनमें संस्कृत और दूसरी भाषाओं के लिए भी, भारतीय भाषाओं के लिए भी विशेष प्रावधान दिए गए। और काफी समय से जो ये बात चल रही थी कि मातृभाषा में अध्ययन आरंभ हो छोटे बच्चों का, उसकी भी रिकमेंडेशन है। मैं सहर्ष स्वागत करती हूँ इस शिक्षा नीति का और संस्कृत के लिए किए गए प्रावधानों का। एषः तु देशे संस्कृतस्य प्रचारार्थाय चिरकालेन कटिबद्धानां संस्कृत सेवकानां महत् परिश्रमस्य परिणाम एव। अद्य वेबिनार संगोष्ठ्याम् अस्माकं माननीया अतिथयः डॉक्टर श्रेयांस द्विवेदी महाभागा अपि तेषु अन्यतमाः सन्ति। तेषु संस्कृत कार्यरतेषु अन्यतमाः सन्ति। तेषाम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदया अपि विश्वविद्यालयस्य सर्वासु संगोष्ठीषु स्वयं उपस्थाप्य निज विद्वत्तापूर्ण वचोभिः आशीर्वचोभिः च अस्माकं नित्यरूपेण उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति। ताः अपि नित्यम् अस्मभ्यं प्रेरणा स्रोताः सन्ति। तो आज हमारे मध्य 2 विभूतियां हैं। डॉक्टर श्रेयांस द्विवेदी, जो संस्कृत के सेवक स्वयं को कहते हैं और इससे भी बहुत बढ़कर उनका व्यक्तित्व है, और डॉक्टर नीता खन्ना, जो जिस प्रकार से भी इस कोरोना के संकट में हम लोग अपना मनोबल नीचे ना गिरने दें, ऐसा प्रत्येक प्रयास कर रही हैं। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत उन दोनों विभूतियों का। इदानीम् अहं संस्कृत पाली प्राकृत विभागस्य अध्यक्षाः डॉक्टर कृष्णा रंगा महोदयाः निवेदयामि यत्ताः सर्वेषाम् अतिथीनाम् औपचारिकं स्वागतं प्रस्तौष्यन्ति। डॉक्टर कृष्णा रंगा महोदया। सर्वेभ्यो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। परम आदरणीय डॉक्टर नीता खन्ना कुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, सम्माननीय डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी महाभागा कुलपति महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी, आदरणीय प्रोफेसर भगवान सिंह रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, विश्वविद्यालय के आचार्यगण, मंच संचालिका प्रोफेसर विभा अग्रवाल, वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर ललित कुमार गौड़ जी, आचार्य सुरेंद्र मोहन मिश्र जी, शोध छात्र, संस्कृत विभाग के विद्यार्थी, उपस्थित विद्वानों, आज मैं संस्कृत सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित वेबिनार में सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज संस्कृत पाली प्राकृत विभाग की ओर से आयोजित एक दिवसीय वेबिनार में मुझे हमारे समस्त अतिथियों का औपचारिक रूप से स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से आचार्य एवं विद्यावारिधि की उपाधि प्राप्त की है। हरियाणा शिक्षा विभाग से जुड़ करके आपने हरियाणा संस्कृत अकादमी के उपाध्यक्ष को विभूषित किया तथा संस्कृत भारती के भी आप उपाध्यक्ष रहे हैं। आप संस्कृत वक्ता हैं, संस्कृत के विद्वान एवं कवि हैं। आप संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए दिन और रात संस्कृत की सेवा में तत्पर रहते हैं तथा अपनी संस्कृत निष्ठा के अनुरूप ही आज कुलपति के पद को विभूषित कर रहे हैं। आपको आज हम अपने मध्य में पाकर के गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ओर से और संस्कृत पाली प्राकृत विभाग की ओर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीता खन्ना जी के कर्मठ एवं विद्वत्ता पूर्ण व्यक्तित्व से हम सभी अच्छी प्रकार से प्रभावित हैं। महोदय डॉक्टर नीता खन्ना जी की संस्कृत और संस्कृत ज्ञान के प्रति अत्यंत निष्ठा है। ये जो वेबिनार का आयोजन हो रहा है, यह उनकी प्रेरणा और मार्ग निर्देशन से ही संभव हुआ है। कोरोना जैसे संकट के समय में भी नित्य रूप से कार्यरत आप हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके द्वारा प्रोत्साहित होकर के ही विश्वविद्यालय में नित्य वेबिनारों का आयोजन द्वारा समस्त छात्रों के संपर्क में हो रहा है। आपने विश्वविद्यालय को कोरोना संकट में भी किसी भी कार्य में पीछे नहीं रहने दिया है। आपकी सकारात्मक सोच के प्रति, संस्कृत के प्रति निष्ठा देख करके हम सब आपके प्रति नतमस्तक हैं। महोदय, आपका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के श्री भगवान दास जी जो हमारे रजिस्ट्रार हैं, उनका भी मैं अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ और साथ ही अन्य अतिथियों का, विद्वानों का, शोध छात्रों का और जो भी इस वेबिनार में शामिल हुए हैं, उन सब का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ और समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं अधिक न कहकर एक बार दोबारा से सबका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद महोदया। एकवारं पुनः अहं मम पक्षतः सर्वेषाम् उपस्थित विदुषां छात्राणां च स्वागतं करोमि। इदानीं डॉक्टर ललित कुमार गौड़ महोदयाः
निवेद्यन्ते आचार्याः सन्ति संस्कृत पाली प्राकृत विभागे ते निवेद्यन्ते यत्ते अस्याः संगोष्ठ्याः विषय प्रवर्तनं करिष्यन्ति। डॉक्टर ललित कुमार गौड़ महोदयाः कृपया। ओम प्रजापते नः त्वदेतान्यन्यो विश्वजातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरयीणाम। O Lord Prajapati, let us gather, rather collect that money for which we are qualified so far. अस्मिन् समारोहे संस्कृत सप्ताह समारोह से अस्मिन् वेबिनार काले उपस्थिता विद्वद्वरेण्या मयि अस्मदीया कुलपति वर्या डॉक्टर नीता खन्ना महोदया अन्ये च अस्मदीयाः नैकट्ये एव कपिस्थल मध्ये मौनधारा इति नामधेये स्थाने वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी महाभागाः अस्मदीया सुहृदवर्या च डॉक्टर भगवान सिंह चौधरी महोदया अस्मदीया अग्रजवर्या प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्र महाभागा विभागाध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर कृष्णा रंगा महोदया कार्यक्रमस्य सूत्रधार स्वरूपा विद्वद्वरेण्या प्रोफेसर विभा अग्रवाल महोदया उपस्थिताः सर्वे शोधकर्तारः छात्रा छात्रयश्च ये केचन उपस्थिता विद्वांसः अस्माकं निवेदने समायाता तेषां सर्वेषां समेषां स्वागतं हार्दम् अभिनन्दनम्। प्रथमं केवलम् एतदेव वच्मि यत् कुलपति द्वयम् अत्र विद्यमानम् इति कृत्वा मोमुद्यते मदीयं चेतः मुनीनां 10,000 यो अन्नदानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रर्षि स कुलपति इति निगद्यते। हिन्द्यां तु कदाचित् पुनः कथिष्यामि साम्प्रतम् अति संक्षेपेण वच्मि यतो हि आदेशो वर्तते। वस्तुतः अस्माकं विषय वर्तते अद्यतनः संस्कृतं संस्कृतिश्च। वस्तुतः समुपसर्ग पूर्वकं क्री धातो इक्तः प्रत्यये कृते संपरिभ्याम करोत भूषण इति सूत्रेण सुड आगमे कृते संस्कृत इति शब्द निष्पन्न भवति। तदनन्तरं च तिन प्रत्यये कृते संस्कृति इति शब्द निष्पन्न है। अस्य वास्तविक अर्थ वर्तते यत् मनसे आत्मनो वा संस्करणम। संस्कृति आत्मनः आंतरिका शुद्धि सर्वैः से समुचित व्यवहार आचार व्यवहार समीचीनता मन से शुद्धि हृदय से शुद्धि परस्परम एक दूसरे के साथ परस्परम सहयोग है सर्वत्र परस्परम एकस्य द्वितीयस्य च सम्मानम करणीयम। मधुवन में वेद कथयति यद मधुवन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधु समदृशे। तो सर्वम मधुरमेव स्यात् यदा केनापि से माधुर्येण वक्ष्यति भवान् तर्हि सोऽपि माधुर्येणैव वदिष्यति। अस्तु सूत्र रूपेण तु संस्कृते अर्थ अयमेव वर्तते यत् चित्तस्य शुद्धि यतो हि वेदे निगदितं वर्तते यत् सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा। अस्मदीया या संस्कृति वर्तते वेद संबद्धा विज्ञाने धातो
ल्युट प्रत्यय करते और घाय प्रत्यय करते वेद शब्द निष्पन्न है। वेदे एव या संस्कृति सा विश्ववारा, विश्ववारा इति अनेन कथनेन अस्य पदस्य सार्वभौमिकता, यानी यूनिवर्सल, our culture is universal, it means, I mean to say, तो विश्ववारा इत्यनेन पदेन सार्वभौमिकता सार्वजनीनता च प्रकाशिता, अस्यामेव संस्कृतौ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागर्धः कस्य स्विद्धनम चेत वयं भोजनं कुर्मः तर्हि अन्यमपि निमन्त्रयामः आगच्छन्तु कुर्वन्तु भोजनं स्वयं एकाकी न भक्षेत यतो ही पुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात् अस्तु। कहने का आशय ये कि भोजन करते हैं तो दूसरे गरीब से गरीब व्यक्ति भी कहता है आ जाओ भोजन कर लो, ये हमारी संस्कृति है। इयम अस्माकं संस्कृति विश्ववारा तेन त्यक्ते भुञ्जीथा मागर्धः कस्य शुद्धनम एतत् पृष्ठम् आसीत् यत् पृच्छामि त्वां कुत्र भुवनस्य नाभि तर्हि निगदितं वेदे यत् अयं यज्ञ भुवनस्य नाभि। वेद यज्ञ एव अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्य यज्ञ सर्व कर्म समुद्भव यत् किंचिदपि विधीयते वयमत्र संभूता एकत्रीभूता जाता। अस्माकं निवेदने कुलपति महोदया डॉक्टर नीता खन्ना महोदया समायाता, वरेण्या अग्रजवर्या डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी ने समायाता। तर्हि भवतां सर्वेषां उपस्थितिरत्र संस्कृतेरेव मूलम, तो संस्कृतम संस्कृति संस्कृताश्रिता इत्येव उक्त्वा सांप्रतम संक्षेपेण उक्त्वा एव विरमामि। ओम शम। जी बहुशः धन्यवादाः महोदयाः। मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे शोध छात्र और छात्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो वेबिनार्स हैं, एक समय था जब ये लगता था कि ऑनलाइन कार्यक्रम का संपादन कैसे संभव होगा। आज देखिए कि कोरोना काल में हम लोग इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गए हैं और 50 के लगभग हमारे पास यहाँ श्रोता उपस्थित हैं। इदानीम् अहं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः सादरम् इदानीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः डॉक्टर नीता खन्ना सादरं निवेद्यन्ते यत् ताः कृपया संगोष्ठ्यां निज संदेशं प्रददतु। मैं एक बार हिंदी में भी कह देती हूँ कि मैं अपनी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया आदरणीय डॉक्टर नीता खन्ना जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया संगोष्ठी में अपना संदेश प्रस्तुत करें। डॉक्टर नीता खन्ना जी, स्वागत है मैडम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मान एवं सम्मान के योग्य माननीय डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जी, कुलपति महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंद्री कैथल, कुल सचिव डॉक्टर भगवान सिंह चौधरी, डॉक्टर विभा अग्रवाल आचार्य, डॉक्टर कृष्णा रंगा विभागाध्यक्ष, डॉक्टर ललित कुमार गौड़ जी आचार्य, विभिन्न संकायों के डीन विभागाध्यक्ष, शिक्षणगण, छात्र एवं बुद्धिजीवी बंधुओं, इस संस्कृत सप्ताह समारोह के अंतर्गत आयोजित इस वेबिनार में मैं माननीय डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे यह बताते हुए गर्व अनुभव हो रहा है कि हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जी संस्कृत के एक उत्कृष्ट विद्वान, कवि एवं लेखक हैं, जिनकी वाणी में सरस्वती का निवास है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से विद्या वारिधि की उपाधि प्राप्त करके आपने हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत रहते हुए संस्कृत के लिए ही अपना जीवन समर्पित किया है। संस्कृत भारती के उपाध्यक्ष के रूप में भी आपका प्रशंसनीय प्रयास रहा है।
देश विदेशों में भी संस्कृत के प्रचार के लिए भ्रमण आप करते रहते हैं। आज कुलपति के रूप में भी आपकी विनम्रता संस्कृत के इस कथन को चरितार्थ करती है कि फलों से लदे वृक्ष और जल से भरे बादलों के समान सज्जन समृद्धि को पाकर और विनम्र हो जाते हैं। यह हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमें ऐसी भूमि में जन्म प्राप्त हुआ है जिस भूमि ने संसार को वेद दिए, रामायण महाभारत जैसे महान ग्रंथ दिए, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाली संस्कृति दी तथा संस्कृत जैसी दिव्य भाषा दी। संस्कृत में ऐसी ज्ञान वर्धक सूक्तियां हैं जो मनुष्य को व्यवहार सिखाती हैं, विद्या का महत्व बताती हैं, जैसे अपूर्वा कोपी कोश्यम विद्यते तव भारती व्यतो वृद्धिमायति स्वयं आयति संचाय। अर्थात हे देवी सरस्वती, ये आपका कैसा खजाना है जो बांटने से बढ़ता है और संचय से घटता है। संस्कृत ने ही हमें भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ दिया जिसमें मनुष्य की सभी आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान मिलता है। गीता कहती है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे स्कृत परिष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगे कर्मसु कौशलम। अर्थात योग युक्त बुद्धि वाला मनुष्य पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है, अतः योग में नियुक्त हो जाओ और कर्मों में कुशलता ही योग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1969 में श्रावणी पूर्णिमा का पुण्य दिवस संस्कृत दिवस मनाने की घोषणा हुई। तब से लेकर संस्कृत दिवस पर सभी शैक्षणिक संस्थाओं ने संस्कृत के प्रचार व प्रसार के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। धीरे धीरे हमारे देश के कुछ महान विचारकों ने यह अनुभव किया कि संस्कृत के लिए एक दिन नहीं अपितु एक सप्ताह निश्चित किया जाना चाहिए। तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार संस्कृत दिवस में पहले व बाद के तीन दिन जोड़कर यह संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाने लगा। हर्ष का विषय है कि इस वर्ष इस सप्ताह का आयोजन 31 जुलाई से 6 अगस्त तक ही किया जा रहा है तथा इसके अंतर्गत हमें संस्कृत के निष्काम सेवक, अद्भुत प्रतिभाशाली, अत्यंत विनम्र डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जी का व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस वर्ष नई शिक्षा नीति की हाल में ही हुई घोषणा में भारतीय भाषाओं के सौंदर्य एवं साहित्य के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं, जिनमें संस्कृत को विश्व की शेष भाषा मानते हुए प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्चतर शिक्षा तक विकल्प के रूप में तथा त्रिभाषा फॉर्मूला में भी विकल्प के रूप में रखने का प्रस्ताव है। मैं संस्कृत से जुड़े सभी लोगों को बधाई देती हूँ और उनसे अपेक्षा करती हूँ कि नई शिक्षा की नीतियों को पूरे मनोयोग से लागू करने के लिए तत्पर रहेंगे। यदि हम संस्कृत की रक्षा करते हैं तो हमारी संस्कृति सुरक्षित होती है और संस्कृति सुरक्षित होती है तो हमारा देश विश्व गुरु कहलाने का सपन साकार कर सकता है। अतः संस्कृत का महत्व हमें अवश्य समझना चाहिए। संपूर्ण विश्व में संस्कृत में निहित ज्ञान के अध्ययन एवं शोध के लिए संस्थान खोले गए हैं और विदेशी लोग संस्कृत की वैज्ञानिकता से प्रभावित होकर उच्चारण की शुद्धि के लिए संस्कृत बोलने का अभ्यास भी करते हैं। हमारे देश में यह सामाजिक जागरण बहुत आवश्यक है कि हम भी अपने बच्चों को संस्कृत भाषा सिखाएं, क्योंकि यह समस्त भाषाओं की जननी है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब निकलम पुनर्वर्तिना स्यात् संस्कृत गंगाधारा धीर भगीरथ वंशोस्माकम वयम तु कृत निर्धारा। अर्थात पृथ्वी पर पुनः संस्कृत रूपी गंगा की धारा प्रवाहित हो, हम भागीरथ कृषि के वंशज हैं, संस्कृत के लिए कृत संकल्प हैं। मैं पुनः आदरणीय श्रेयांश द्विवेदी जी का अभिनंदन करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि संगोष्ठी में जुड़े हुए सभी विद्वान एवं छात्र उनके विद्वतापूर्ण वचनों से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।
आवाज नहीं आ रही, उसके लिए आवाज नहीं है। नहीं, आवाज ही नहीं है। रणवीर भी आ रही है। मनताम, मेरा माइक म्यूट रहा, तो मैं मैडम के बारे में बस एक पंक्ति कहकर अपने मुख्य अतिथि को आमंत्रित करती हूँ। वदन प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचः करणम परोपकरणम येषाम केशाम तेन वन्द्याः। अर्थात जिनका मुख प्रसन्नता से युक्त है, जिनका हृदय दया से भरा है, जिनकी वाणी अमृतमयी है और जिनके कार्य में परोपकार है, ऐसी दिव्य विभूतियां किन के लिए वंद्य पूजनीय नहीं होती। ऐसी हमारी कुलपति महोदया के प्रति मैं बहुत आभार अभिव्यक्त करती हूँ। और हमारे आज के जो अतिथि हैं डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जी, उनके और श्रोताओं के बीच में और व्यवधान न बनती हुई उन्हें हृदय से आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी महोदय। आप अपना अनम्यूट करिए, कुलपति जी अनम्यूट करिए उधर से। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है, कर दिया म्यूट मैंने। जी जी ठीक है मैडम, थैंक यू। सर, आपका माइक नहीं हो रहा, माइक ऑन नहीं है। मैं उन्हें ही कह रहा था, द्विवेदी जी को ही। जी सर, कृपया अनम्यूट करो तू कुर्वन्तु भवन्तः। नहीं, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, हम नहीं सुन पा रहे आपको। सर विभा जी आपका मोबाइल फोन पे, विभा जी मोबाइल फोन कीजिए, इनको सर को मोबाइल फोन कीजिए। जी, मैं मोबाइल फोन कर, तो ये भी आना चाहिए ना, ये सारा तो ये सब थोड़ी ना आएगा फिर। हाँ जी, ऐसा कर लीजिए। एक बार बाजी ठीक हो गया क्या?
डॉक्टर विभा? हाँ जी, नहीं अभी वो हाँ दोबारा जी, से ज्वाइन। वो वहां से फ्रीज हुआ है। हाँ जी, कोई वो मोबाइल से जुड़ रहे हैं ओहो, अच्छा। तो। हेलो, हाँ जी। पर अब तक तो बिल्कुल क्लियर आ रही थी वॉइस। हाँ जी, प्लीज। नहीं सर, यहाँ से कोई डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, इन हो गए हैं आप। जी, फोन में तो आ रही है आवाज। अ, वैसे आ रही है सभी को आवाज? नहीं सर, अभी नहीं आई है। हाँ जी। हेलो हेलो, जी आ गई सर, आ आ गई। रही है आवाज? जी, आ गई आवाज। हाँ आ जी, गई। जी स्वागतम स्वागतम। आगच्छति ध्वनि, ये लगा दो। इसमें तुम्हारा चार्जर तो नहीं लगाना, नहीं तो उससे जोड़ दो। ये 29% वो ये पावर बैक। हरि ओम। जी, स्वागत है सर। आगच्छति ध्वनि। आगच्छति। अस्तु। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। अस्मिन् संस्कृत सप्ताहावसरे भवतां भवतीनाञ्च वैशिष्ट्येन अस्माकं हरियाणा राज्यस्य सर्वप्रथम विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयायाः हार्दम् अभिनन्दनानि। वंदन नीता बहन का कुलपति जो महनीय, शिक्षा हित वे निरत हैं श्रद्धा से मननीय। ऐसी हमारी बहन और यशस्वी कुलपति प्रोफेसर नीता खन्ना जी का मैं बड़े इस समस्त संस्कृत समाज की ओर से, संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से और समस्त ब्रह्मांड में जो ये संस्कृत सप्ताह मनाने वाले आयोजक, जो आपके विश्वविद्यालय की जो चेयरपर्सन हैं, अध्यक्षा हैं, प्रोफेसर कृष्णा रंगा जी हैं, इस मंच का संचालन करने वाली श्रीमती विभा जी हैं, प्रोफेसर ललित गौड़ महोदय जी हैं, उन सब की ओर से आपका हृदय से संस्कृत समाज की ओर से संस्कृत सप्ताह पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने विश्वविद्यालय में संस्कृत सप्ताह को उपलक्ष्य मानते हुए इस तरह के आयोजन किए। तो संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, ये संस्कृति संस्कृत पर आधारित है, इस मर्म को आपने जानते हुए जो ये अवसर दिया, इसलिए मैं आपका विशेष रूप से अभिनंदन वंदन करते हुए अस्माकं अद्य यह विषयः अस्माकं साम्प्रतं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्र महोदयाः अपि येन मंगलाचरणमाचरितं सोऽपि रविदत्तः सर्वेपि अभिनंदनीयाः। विशेष रूपेण संस्कृति ही संस्कृताश्रिता। तो संस्कृति ही संस्कृताश्रितः किं नाम संस्कृति ही, तत्र अस्माकं किमस्ति, तत्र प्रकृति ही सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु भवति। तो क्री धातोः यदा प्रा उपसर्ग भवति तत्र प्रकृति ही भवति, और तत्र सम उपसर्ग पूर्वकम कृति ही अर्थात संस्कृति ही भवति, और वि उपसर्ग पूर्वकम विकृति ही भवति। अतः अस्माकं संस्कृति ही वस्तुतः यदा वयं सुसंस्कारितो भूत्वा स्व आचरणं कुर्मः, स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः इति धिया अस्माकं यत् दायित्वम्, अस्माकं यत्
करणीयं कर्म, अस्माभिः यत् करणीयं यदाचरणीयं तदनुगुणमेव ततः एव संस्कृति। यदि वयं यथा परमात्मनः सृष्टिः भवति अथवा वेदानां यः समुद्घोषः यत् सत्यान्न प्रमदितव्यं, धर्मान्न प्रमदितव्यं, स्वाध्यायान् मा प्रमदितव्यम्, अनेन प्रकारेण अस्माकं करणीयानि यानि कर्तव्यानि तानि वयं यदा कुर्मः तदा किं भवति, तदा एव संस्कृतिः संस्कृतेः निर्माणं भवति। अतः संस्कृतमयम् अस्माकं वेदाः, संस्कृते अस्माकं पुराणानि, संस्कृते अस्माकं महाभारतं, संस्कृते अस्माकं श्रीमद्भगवद्गीता, संस्कृते अस्माकं आयुर्वेदः, संस्कृते अस्माकं योगः, संस्कृते अस्माकं ज्योतिषं, संस्कृते अस्माकं वास्तुशास्त्रं, संस्कृते। अतएव उच्यते भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। तदनुगुणमेव अस्माकं यत्किमपि करणीयं कर्म तत्कृत्वा एव अस्माकं संस्कृतेः निर्माणं भवति, संस्कृतेः संरक्षणं वयं कर्तुं समर्थाः भवितुम् अस्माकं तथा योग्यतापि भवितुमर्हति। अतः अस्माभिः संस्कृतानुगुणं संस्कृतम् अधीयतां राष्ट्रहिताय संस्कृतम्। अतः अस्माकं कुरुक्षेत्र विभागस्य तदनुगुणमेव कार्यमस्ति। संस्कृतम् अस्माभिः पठनीयं, संस्कृतम् अस्माभिः पाठनीयं, परं संस्कृतं कथं पाठनीयम् इत्यत्र अस्माकं विचारः। तदनुगुणम् अस्माकं कः विचारः, अस्माभिः कथं संस्कृतं पाठनीयं, यतोहि संस्कृतिः तु तथा अस्ति, जडवदेव भवति। संस्कृते संवाहकः कश्चन जनः भवति, तस्य जनस्य आचरणं, तस्य जनस्य भाषा कीदृशी अस्ति, तस्य जनस्य परिधानं कथम् अस्ति, तस्य जनस्य गमनं कथम्, उपवेशनं कथं, व्यवहारः कथम्, अनेन प्रकारेण संस्कृतनिष्ठः जनः एव संस्कृतेः संवाहकः भवितुमर्हति। अतः वयं तत्र कारणीभूताः, संस्कृतेः संवाहकः कश्चन समाजः एव भवितुमर्हति। अत्र यद्यपि मत्तः श्रेष्ठतमाः श्रेष्ठतराः विभागाध्यक्षाः, विभागस्य आचार्याः, विभागस्य सर्वेपि ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः सेवानिवृत्ताः इदानीं संप्रवृत्ताः सर्वेपि अस्माकं ज्येष्ठाः भ्रातरः, अस्माकं भगिन्यः तत्र विद्यन्ते। अस्माकं किं दायित्वम्, अस्माकं संस्कृत विभागानां किं दायित्वम्, अस्माकं संस्कृत जीविका येषाम् अस्ति, संस्कृतेन जीविका संस्कृतेन जीवनं, तेषां किं दायित्वम् इति अस्माकं चिन्तनम् अस्ति। यतोहि अस्माकं वयं सर्वत्र कथयामः, उद्घोषयामः, उद्घोषणां कुर्मः यत् संस्कृतिः संस्कृताश्रिता, संस्कृतिः संस्कृतेः आधारः संस्कृतं, संस्कृतभाषा। संस्कृतभाषा इत्युक्ते यदि भाषाभाषिणः एव न भविष्यन्ति तर्हि आधारः क्व गमिष्यति, आधारः कथं भारतमातुः भविष्यति। अतः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अद्य महत्तमः दिवसः। अतः वैशिष्ट्येन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदया भृशम् अभिनन्दनीया, यया अद्य संस्कृत सप्ताहः यद्यपि 31 दिनाङ्कात् 6 दिनाङ्कं यावत् प्रचलति, तथापि सा पंचमे दिने एव कथं नियोजितवती। अत्रापि किमपि वैशिष्ट्यमस्ति, अत्रापि गभीरः विषयः अस्ति, गभीरं तस्याः चिन्तनमस्ति।
यतो हि अद्यैव अयोध्या नगरे राम जन्मभूमेः तत्र शिलान्यासः संजातः। अद्य महत्तमः दिवसः। अतः संस्कृत समाजः भवतां कुलपति महोदयानां प्रयासेन मोदते अद्य हरियाणायाः संस्कृत समाजः। यतो हि अद्य ऐतिहासिकं दिनं यद्यपि विश्वविद्यालयेषु सर्वत्रैव प्रायः वेबिनार प्रचलन्ति, तथापि नीता खन्ना महोदया, प्रोफेसर नीता खन्ना महोदया सप्रेम्णा सश्रद्धया स्वकीयेन आशीर्वादेन अस्माकं तत्रत्यः यः संस्कृत विभागः तं विभागं सम्यक् प्रकारेण समयं प्रदाय तदनुगुणमेव सोत्साहेन समागत्य अस्माकम् अस्मिन् कार्यक्रमे अस्मान् सनाथीकृतवती। अतः महोदया पौनः पुण्येन धन्या, अभिनन्दनीया। अत्र अस्माकं सौभाग्यमेव, यत्रो हि अद्य सर्वत्रैव जय सियाराम जय जय सियाराम इति घोषः सर्वत्रैव भारते न अपि तु विश्वे निखिलेऽपि ब्रह्माण्डे जय श्रीराम इति ध्वनिः सर्वत्रैव प्रकाशते। अतः अयम् अवसरः, अयं दिवसः, अयं कालः अचिरमेव भवद्भिः सर्वमेव दृष्टम्। अतः अस्माकं या कृतिः सा तत्र यदि सम्यक् अस्माकं कृतिः भवति, राष्ट्रोद्धारणार्थं, बालकानाम् उद्धारणार्थं, बालकानां ज्ञान संवर्धनं, बालकानां विज्ञान संवर्धनं, बालकेषु संस्काराणां निवेशार्थं यानि अस्माकं कृत्यानि तानि सर्वाणि संस्कृतमयानि कार्याणि अस्माकं भवेयुः। किं भविष्यति? तदनुगुणमेव संस्कृतिः भविष्यति। वयं जानीमः इदानीम् अस्माकं समाजः कथं संस्कृतम् आदरति इति चिन्तनीयम् इति वयम् आलोडयामश्चेत्, यथा अस्माकं कृतिः, तो कृतिः यथा भवति तत्र केवलम् अस्माकं कृतिः जीविकोपार्जनार्थम यदि अस्माकं कृतिः केवलं व्यक्तिगत स्वार्थ परकम् अस्माकं कृतिः, तर्हि किं भविष्यति? तत्र संस्कृतिः न यास्यति, तत्र तो विकृतिः भविष्यति। अतः अस्माकं कार्याणि कथं भवेयुः? यतो हि अस्माकं समाजे तु कथितं विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय अस्माकं कथं भवेत् इत्येतदर्थम् अस्माकम् आचार्याः कथयन्ति। आचार्याणां मतमस्ति यत् किं खलस्य साधोः विपरीतमेतत्। अनेन प्रकारेण अस्माकं कार्याणि, अस्माकं आचरणम्, अस्माकं कर्तव्यं कथम् अस्ति, कथं भवेत्, यथा अस्माकं आचरणं, यथा अस्माकं कार्यं, यथा अस्माकं चिन्तनं मनसा वाचा कर्मणा यथा वयं चिन्तयामः तदनुगुणमेव संस्कृतिः भवति अथवा विकृतिः भवति। अतः अस्माकं कृतिः कथं भवेत्? अन्यथा सत्यमेव उक्तं, संस्कृतिः संस्कृताश्रिता। संस्कृताश्रिता यदि संस्कृतमयम् अस्माकं चिन्तनं, संस्कृतं सुसंस्कृतं समुपसर्ग पूर्वकं क्री धातोः क्ता प्रत्यये कृते संस्कृतं, संस्कृत इति शब्दस्य, संस्कृत इति पदस्य निर्वचनम् अस्ति। अलम् संपरिभ्यां करोतौ भूषणे समुपसर्गः। तत्र किं भवति? सुट् यः भवति आभूषण अर्थे, अलङ्कारार्थे। तो आभूषणं, मानवानाम् आभूषणं किम्? अस्माकं हस्तस्य भूषणं किम्? हस्तस्य भूषणं दानम्। अस्माकं हस्तस्य भूषणं दानं।
परेषाम् उपकारः परोपकारः। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अस्माकं कृतिः यथा भवति तथैव अस्माकं संस्कृतिः भवति। अतः अस्माकं कृतिः यदि संस्कृतमयं भवति, अन्येषां परोपकाराय अस्माकं चिन्तनं भवति, तद्वदेव अस्माकं समाजस्य निर्माणमपि भवति। अतः शतपथ ब्राह्मणेऽपि उक्तं मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषो वेद। तो प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान्। मातृमान् किं? मातृमान् इति पदस्य निर्वचनम् अस्ति प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान्। तो मातुः, यतोहि अस्माकं संस्कृतौ भारतीय संस्कृतिः एवम् अस्ति यत् प्रथमा गुरुः माता एव भवति। अतः अस्माकं माता कथं? यद्यपि अस्माकं माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः, अस्माकं माता किं किं न ददाति? माता सर्वं ददाति। अस्माकं माता विदुषी अस्ति, भारत माता परम विदुषी अस्ति। सर्वेषां माता भारत माता, तथापि जन्मदात्री अपि माता भवति, सा प्रथमा गुरुः भवति। अतः मातृमान् अस्माकं माता। अन्यस्मिन् देशे तेषां जन्मभूमिः माता न भवति। भारते येषां जन्म भवति तेषां माता तु भवत्येव, परं समेषाम् अस्माकं भारत माता भवति। वयं कथयामः, अस्माकं चिन्तनमस्ति, अस्माकं कृति अस्ति। अतः यदा अस्माकं जागरणं भवति तदा सर्वप्रथमं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। सर्वप्रथमम् अस्माकं देशवासिनः, अस्माकं सज्जनाः करस्पर्शं करदर्शनं कुर्वन्ति। मातुः पृथिव्याः पादस्पर्शं कुर्वन्ति, स्पर्शं कुर्वन्ति, प्रार्थनां कुर्वन्ति। एषा परम्परा, एषा अस्माकं संस्कृतिः अस्ति। यतोहि अस्माकं पूर्वजाः संस्कृतज्ञाः आसन्। तेषां संस्कृते अभिरुचिः आसीत्, तेषां संस्कृते निष्ठा आसीत्। तेषां प्रतिदिनं संस्कृत ग्रन्थानां संस्कृत स्तोत्राणां पारायणं तेषां नियमे आसीत्। संध्यावन्दनं तेषां प्रथमं कर्तव्यम् आसीत्। इदानीम् अस्माकं संस्कृत सम्बद्धाः जनाः अथवा संस्कृतस्य आचार्याः अस्माकमपि तथा योगदानम् अपेक्षते तत्र अस्माकं। यतोहि संस्काराणां मूल्यानां निवेशः, मूल्यानां प्रचारः, मूल्यानां सम्प्रेषणं माता यथा आचरति, पिता यथा आचरति, गुरुः यथा आचरति, समाजः यथा आचरति, तदनुगुणम् अस्माकं बालाः, ये अस्माकं भव्य भारतस्य निर्मातारः, भारतस्य भव्यं भविष्यं, तेषां तदनुगुणमेव शिक्षणं भवति, सम्प्रेषणं भवति। अतः अस्माकं समाजे संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः, अस्माकं कार्याणि, अस्माकं योगस्य प्रचारः। यद्यपि अहं तु अभिनन्दामि स्वामी योगिराज, स्वामी रामदेवं। तेन योगस्य यथा कथंचित्, यथा सामर्थ्यं, यथा प्रचारः विहितः, सः अग्रे अस्माभिः नेतव्यः। तदनुगुणम् अस्माभिः ततः अग्रेपि अस्माभिः तेन तथा मार्गः प्रदर्शितः। तावदेव न, यावदद्य भवति तावत् पर्याप्तं। परम् अद्य यत् कृतं, साम्प्रतं यत् जायमानं, ततोपि अधिकं वयं कर्तुं शक्नुमः। तथा अस्माकं प्रयासः भवेत्। अस्माकं तथा न भवेत्। अस्तु तावत्। यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामस्य वर्णनं
सर्वैरेव गद्यकारैः पद्यकारैः बहु सम्यक् वर्णितम्। तथापि इतोपि अधिकम् अस्माभिः किं करणीयम्? अस्माभिः नवं नवं नूतनं नूतनं काव्यम् अथ च नवं नवं गद्यकाव्यं पद्यकाव्यं चम्पूकाव्यं कथासाहित्यं तत्रापि अस्माकं लेखनं भवेत्। अतः अस्माकं कृतिः एवं भवेत् येन संस्कृतं वर्धेत वर्धेत, संस्कृतस्य विकासः येन भवेत् तथा अस्माकं कार्याणि भवेयुः। तत्र कः कार्याणि करिष्यति? तर्हि एतदर्थं तु संस्कृतविभागाः संस्कृतविश्वविद्यालयाः तत्र ये नियुक्ताः आचार्याः तत्र ये शोधकर्तारः तत्र ये पठन्तः छात्राः तेषामेव दायित्वं, तेषाम् उपरि बहु दायित्वम् अस्ति। अतः अहं तु तावदेव निवेदनं करोमि यत् अस्माकं संस्कृतविश्वविद्यालयेषु शोधकार्यं यद् भवति तत् नूनं संस्कृतमाध्यमेनैव भवेत्। अतः परं किं भविष्यति? यदि तेषां संज्ञाने एतत् सर्वं भविष्यति, सः BA प्रथम वर्षे आगच्छति, सः तत्रत्यैः ज्येष्ठवर्यैः अथवा ये पूर्वतनाः ये छात्राः तेन माध्यमेन सः श्रोष्यति, योः अत्र तु PhD तु संस्कृतमाध्यमेनैव भवति। अतः भवतां कक्षायां ते स्वयमेव संस्कृतपठने तेषां मतिः, तेषां गतिः, तेषां श्रद्धा भविष्यति। स्वयमेव संस्कृतं भवतु तावत् यदि श्रेयांसः संस्कृतमाध्यमेन तत्र तथा पाठयितुं समर्थः नास्ति, अस्तु नास्ति, अहं नास्मि, परं वातावरणं यदा भवति तदा मादृग्जनोऽपि संस्कृत संभाषणे निपुणः भवितुम् अर्हति। अतः अस्तु, यदि वातावरणं न भवति चेत् पठित्वापि विस्मृतिपथं सर्वं याति। तत् सामान्यः, एषः सामान्यः नियमः यत्र अस्माकं तथा अनवरतम्। इदानीं सङ्गणके तु किं भवति? यदि वयं 5 दिवसपर्यन्तं तस्य प्रयोगं न कुर्मः तर्हि तत्र किमपि किमपि परिवर्तनं जायते। कदाचित् अस्माकं जीमेल स्वरूपमेव परिवर्तनं भवति, कदाचित् व्हाट्सएप ग्रुप इत्यस्य परिवर्तनं भवति, परं वयं पुनः प्रयोगं कुर्मश्चेत् अस्माकं तत्रापि मतिः गतिः भवति। यदा अस्माकं मोबाइल परिवर्तनं भवति, डिवाइस परिवर्तनं, तत्र वयं पुनः जीरो, किमपि तत्र अस्माकं हस्ते न भवति, परं शनैः शनैः तस्य प्रयोगं कुर्वाणः वयं, तत्रापि अस्माकं गतिः मतिः भवति। तदनुगुणमेव यदि एषः सन्देशः गमिष्यति यत् अस्मिन् विभागे संस्कृतमाध्यमेनैव शोधकार्यं, लघुशोधप्रबन्धलेखनं अथवा शोधप्रबन्धलेखनं अथवा डेजर्टेशन् यत्किमपि अस्ति प्रायोगिकं कार्यं, तत् पृष्ठद्वयं भवेत्, पृष्ठ 5 भवेत्, यत्किमपि तत् संस्कृतेन लेखनीयम्, अन्यत् किमपि न करणीयम्। मम अनुभवः अस्ति, यद्यपि भवत्यश्च इतोपि अनुभवशालिनः किं करणीयं, परं यदि अस्माकं संस्कृतस्य शिक्षणं संस्कृतमाध्यमेन न भवति चेत् महती हानिः अद्यावधि अस्माभिः संस्कृतस्य कृता। किं भवति? अस्माकम् अनुभवः अस्ति, उत्तरप्रदेशे अन्यस्मिन् हरियाणा राज्ये तु अस्ति, विद्यालयस्तरे संस्कृतशिक्षकाः सन्ति। अन्यस्मिन् राज्ये यदि संस्कृतस्य पाठनम् अन्यासु भाषासु भवति चेत् उत्तरप्रदेशे आङ्ग्लभाषायाः अध्यापकाः बहुमानेन कथयन्ति यत् 10वीं पर्यन्तं तु संस्कृतम् अहं पाठयामि। यदि आङ्ग्ल अध्यापकः संस्कृतं पाठयिष्यति चेत् तत् संस्कृतेन सह किं, संस्कृतस्य कः लाभः? संस्कृतेन संस्कृतग्रन्थानां विषये छात्राणाम् अभिमुखीकरणं कियान् कर्तुं शक्नोति सः? गणिताध्यापकः
बहुमानेन कथयति यत् दशमी पर्यन्तं तु संस्कृतमहं पाठयामि। हरियाणा राज्ये तु तथा स्थितिः नास्ति, परम् अन्यत्र संस्कृत अध्यापकानां पदानि न सन्ति, तत्र भाषाध्यापकः एव भवति। यथा अस्माकं हरियाणा राज्ये एसएस टीचर भवति, स एव आङ्ग्लं पाठयति, स एव इतिहासं पाठयति, स एव अन्यत् किमपि तथा विषयः तत्र तदनुगुणमेव भवति। तर्हि अस्माकं यदि संस्कृतस्य पाठनं संस्कृतमाध्यमेन भवति चेत्, भवतु नाम अन्यः कश्चन आगच्छति चेत् सः श्रमशीलः तु भविष्यति। यदि भाषायाः सः तत्र किमपि न्यायं भाषायाः सम्मानं कर्तुं सः वाञ्छति, तेन विषयेन सः न्यायं कर्तुं वाञ्छति चेत् उद्यमशीलः भविष्यति। तथा नास्ति, भाषा तु भाषते या सा भाषा, तत्र अन्यत् किमपि नास्ति, केवलम् अभ्यासः। तत्र तथा नास्ति, संस्कृतं बहु सरलं, संस्कृतं बहु सरलं, कठिनं नास्ति, परं दुष्प्रचारः इदानीं वर्तते। यतोहि अस्माकं किमस्ति, अस्माकं संस्कृतस्य विषये केवलं यः भवतां पार्श्वे बीए मध्ये आगच्छति, स्नातके आगच्छति, तस्य मनसि केवलम् एवं भवति यत् संस्कृते तो अंकाः अधिकाः मया लब्धाः, अंक प्राप्तुं संस्कृत विषयः उत्तमः विषयः, एतावदेव अस्ति, स्कोरिंग सब्जेक्ट एतदेव अस्ति। कश्चन एवमपि बीए कृत्वा अथवा द्वादशी कक्षां समुत्तीर्ण अथवा आचार्यं कृत्वा कदाचित् सः बहिः गच्छति, तथा वातावरणं संस्कृतमयं पश्यति, तर्हि सः एवं कथयति, एवं तु मया कदापि न दृष्टम्, अस्माकं 100% अंकाः, तथा अस्माभिः सर्वं प्राप्तं, अस्माकं गोल्ड मेडलिस्ट अहम् अस्मि, तथापि सः तथा वातावरणम् अदृष्ट्वैव अस्माकं विद्यालयात्, महाविद्यालयात्, विश्वविद्यालयात् निर्गतः, तस्य शोधकार्यमपि जातम्। अतः यदि वयं मनसा इच्छामः, यदि मनसा वयम् इच्छामः यदस्माकं संस्कृतमयं समाजः, अस्माकं संस्कृतस्य समाजे प्रतिष्ठा, अस्माकं संस्कृतमयं वातावरणं, यदि संस्कृतमयं वातावरणं संस्कृतस्य प्रतिष्ठा भवति चेत् वेदानां प्रतिष्ठा भविष्यति, अस्माकम् उपनिषदादि ग्रन्थानां प्रतिष्ठा भविष्यति, अस्माकं गीतायाः प्रतिष्ठा भविष्यति, अस्माकं प्राक्तन ऋषीणामपि प्रतिष्ठा भविष्यति। अतः अस्माभिः किम्, अस्माकं तु इदानीं तावदेव अस्माकम् अभिरुचिः अथवा संज्ञाने न भवति। कश्चन मम गृहे आगत्य जन्मदिवसोपलक्ष्ये मन्त्रादिकं पठितवान्, यज्ञादिकं कृतवान्, परं सः मन्त्रः कस्मिन् केषां मन्त्राणां प्रयोगः अत्र अपेक्षितः आसीत्, तेषां प्रयोगः तेन कृतः न वा कृतः इत्यपि वयं न जानीमः। अतः अस्माकं वेदानां संरक्षणं, यदि कश्चन होता एव न जानाति या अध्वर्यु एव न जानाति अथवा यजमानः एव न जानाति, पुरोहितः किमपि कृत्वा गमिष्यति। अतः अस्माकं समाजस्य तथा यदि संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः भवति चेत् वेदानां प्रतिष्ठा भविष्यति, नो चेत् वस्तुतः इदानीं तो वेदमाध्यमेन वेदानां प्रचारः गीतमाध्यमेन भवति। लोकभाषया गीतं गायन्ति, सम्यक् नादः भवति, सङ्गीतादिकं भवति, ते वैदिकाः एते, ते एव वैदिकाः सन्ति। एकस्यापि मन्त्रस्य प्रयोगः भवति न वा इति भवन्तः चिन्तयन्तु, विचारयन्तु। तथैव पुराणानां श्रीमद्भागवतस्य पारायणं भवति, नर्तनमेव भवति, सङ्गीतादिकमेव भवति, गानमेव भवति। श्रीमद्भागवतस्य पारायणं कियान् भवति इति तु भवन्तः एव जानन्ति।
सप्ताहे सप्ताहं यत् किमपि क्रियते तत्र श्रीमद्भागवतस्य तत्र के श्लोकाः तत्र प्रयोगे आगच्छन्ति आनुपूर्व्यम् एकस्यापि अध्यायस्य पारायणं तत्र न भवति, तथापि इदानीं सम्यक् धर्मः प्रचलति। अतः एतद् विषये अस्माकं कृतिः विकृतिं प्रति गच्छन्ती अस्ति। अतः संस्कृत समाजस्य संस्कृत सप्ताह अवसरे अस्माकं यदि मन्ये एकः पक्षः अस्ति, अस्माकम् आभ्यन्तरिकम् अस्माकं कार्यम् एकं कार्यम् अस्ति आभ्यन्तरिकं कार्यम्, अपरं कार्यम् अस्ति बहिः कार्यम्। तो आभ्यन्तरिकं यत् कार्यम् अस्ति तत्र कक्षे अस्माकं गमनं, तत्र अध्यापनम्, एतत् सर्वम्। अन्यत् बहिः कार्यं यूजीसी किं चिन्तयति, कुलपति किं चिन्तयति, अन्यत्र नीतिः का आगच्छति भवतु नाम, परं कक्षे तु एतत् अस्माकं योगदानम्, अस्माकं शोधार्थी अस्माकं निर्देशने यः शोधकार्यं करोति ततु भवदधीनम्, यः पठति तोपि भवदधीनम्। अतः अस्माकं तथा भवेत्। यूजीसी कुत्रापि एषः नियमः नास्ति यत् संस्कृतस्य अध्ययनं संस्कृतमाध्यमेन न भवेत्। स्वाभाविकम् आगच्छति, स्वारस्येन आगच्छति। यद् रसोई अस्माकं पाकशाला अस्ति तत्र तो भोजन निर्माणमेव भवति, तत्र कश्चन अन्यः कथयिष्यति तदनुगुणमेव अहं पाकं करिष्यामि तथा तु न भवति। तथैव संस्कृत विभागे संस्कृतस्य एव सर्वं भवेत्। तत्र कश्चन आगत्य कथयिष्यति, यः संस्कृतं न जानाति सः संस्कृते यस्य ज्ञानं तथा नास्ति, संस्कृत माध्यमेन संस्कृत विषये यः किमपि न जानाति सः यूजीसी स्थितः जनः किं कथयिष्यति। तत्र तु अस्माकं संस्कृत विभागस्य चेयरपर्सन अस्ति, तत्र चिन्ता न करणीया। सर्वमेव अहं जानामि तदनुगुणमेव संसारः चलति एवं न भवति। प्रधानमन्त्री सर्वं न जानाति, गृहमन्त्री सर्वं न जानाति, तत्र टीम वर्क भवति। अस्माकं कृष्णारङ्गाजी अस्ति, भवतु, कृष्णारङ्गाजी तु चेयरपर्सन अस्ति, आदेशः चलिष्यति, अस्मिन् वर्षे ये शोधछात्राः आगमिष्यन्ति तेषां लेखनं संस्कृत सप्ताहावसरे अस्माकं संकल्पः भवेत्, तेषां शोधकार्यं एमफिल मध्ये सन्ति तेषां लघुशोधकार्यं संस्कृतेन भविष्यति। कृष्णारङ्गाजी और कुछ नहीं जानती हैं, कह दिया। विभाजी ना माने ऐसा कैसे संभव है, ललित जी ना माने ऐसा कैसे संभव है, आपकी टीम आपकी कैसे नहीं मानेगी, और हमारे जैसे तो आपके दास हैं, हम आपके साथ हैं, कोई चिंता नहीं इसमें। सब जानते हो फिर वो करें ऐसा नहीं है, फिर तो ये देश ही नहीं चलेगा। कोई कुछ नहीं जानता है, नागरिक उड्डयन मंत्री बना देते, क्या वो ड्राइवर है, क्या वो पायलट होता है, नहीं होता है। कृषि मंत्री बना दिया, कभी खेत भी नहीं देखा, बना दिया। रक्षा मंत्री बना दिया, रिवाल्वर का लाइसेंस ही नहीं है, बना दिया जी। तो एतत् सर्वं न चिन्तनीय, अस्माकं लक्ष्यं भवेत्, अस्माकं संकल्पः भवेत् इति निवेदनमस्ति, आदेशः नास्ति। यदि वयम् एकैकशः शनैः गच्छति रामदासः, तो तथा नास्ति। परम् अग्रे अस्माकं ये अग्रे विभागे आगमिष्यन्ति तेषाम् एवं भविष्यति। कृष्णारङ्गाजी यदा चेयरपर्सन आसीत् तदा एवं करिष्यन्ति। एक बीए के बच्चों को बदल देगी, अपने आप दौड़े आएंगे आपके घर, आपको कहेंगे नहीं जी हमें तो सीखनी है। और इदानीं तथा संस्कृत भारती यतते संस्कृत विश्वविद्यालयस्यापि एतत् दायित्वम् अस्ति। यथा संस्कृत विश्वविद्यालयतः भवन्तः यथा यत्किमपि साहाय्यम् इच्छन्ति, संस्कृत विश्वविद्यालयः स्वयमेव चेयरपर्सन सविधे आगत्य सर्वं करिष्यति। यत्र किमपि कथनीयम्
अतच भवताम कृते तु इतोपि, आज आपको कितना बढ़िया अवसर मिला है। आज आपकी कुलपति जी प्रोफेसर नीता खन्ना जी आपके साथ हैं। आप कोई भी निर्णय करिए, कुलपति जी आपकी फाइल को नहीं रोकेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ये मैं आज आश्वासन दिलाता हूं आपको, ये मैं कह सकता हूं, चाहे मुझे आकर के खुद उनसे नम्र निवेदन करना पड़े। ऐसा नहीं है, हम सब संस्कृत के सेवक हैं। संस्कृताय जीवनम, संस्कृत के लिए हमारा जीवन है। और संस्कृत विभाग, यदि ये बात बन गई तो हमारे आप में अंतर ही कुछ नहीं रह जाना है, सब समान हो, क्योंकि समरसता की जरूरत है। ये यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, हम ये आचार्य शास्त्री एमए बीए सब समान होने चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। मेरा तो ये अनुभव है, जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी वो भी क्या धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं, इसमें तो अंतर ही नहीं। मेरा एक अनुभव है, मैं कई बार, हमारे सामने एक ऐसी समस्या होती थी कि जो शास्त्री आचार्य पढ़ के आए हुए, पीएचडी करके आए हुए संस्कृत माध्यम के भी थे, और जो बीए एमए और पीएचडी हिंदी माध्यम से करके आए, वो जब दोनों एक ग्रुप में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिल गए और आपस में तनातनी। लेकिन मेरा ये अनुभव है, मैंने तो एक ही बात कही उनसे 5 दिन के प्रशिक्षण में, कि आज हम ये सोचेंगे, अद्य अस्माकं एतावदेव चिंतनम यद अस्माकं सर्वेषां प्रथम कक्षायां प्रवेशः, न तु अहम आचार्यः अस्मि, न भवान एमए अस्ति, न कोपी बीए अस्ति, न कोपी शास्त्री अस्ति, सो मैच होने दीजिए। तो मेरा ये अनुभव है कि ये जो बीए करके बच्चे आए, वो उन शास्त्रियों से अधिक संस्कृत बोलने में, अधिक संस्कृत के विषयों को प्रस्तुत करने में समर्थ हुए। ये मेरा खुद का अनुभव है। उनको ऐसा माहौल मिला और वो ये कह के गए हैं कि आज से हमने जाना है कि हम भाई संस्कृत के लिए। तो ऐसा नहीं है, ये हम केवल ये बवंडर बनाए घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभ्यास से ही सब कुछ है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च मे मनः। ये डिग्रियों से कोई आचार्य नहीं हो जाता है, डिग्रियों से कोई विद्वान नहीं हो जाता है। विद्वत्ता में एक समर्पण रूपी घुट्टी की जरूरत है, श्रद्धा रूपी। श्रद्धा यदि हो गई, समर्पण यदि हो गया, तो वो आज कुछ कम पड़ा है, कल वो सबसे आगे निकल सकता है। इसलिए अस्माकं तावदेव निवेदनम अस्ति यद यावत् पर्यंतम यावत् शक्यम तावत् संस्कृतमयं वातावरणं भवेत्। अहम न जानामि भवतु तावत्, अहम किमपि न जानामि, अहम कंप्यूटर विषये न जानामि, अहम योग विषये न जानामि, अहम आयुर्वेद विषये अपि न जानामि, तथापि अस्माकं ये अत्र सहयोगिनः सन्ति, तेन तथाविध पाठ्यक्रम निर्माणं, पाठ्यक्रमादीनां निर्माणं कृतम्। अतः अध्यक्षः तु अध्यक्षः, विभागाध्यक्षः एकः संकल्पः भवेत्, संकल्पः सिद्धिदायकः। अस्माकं यदि संकल्पः भविष्यति चेत् अस्माकं कृतिः संस्कृतमयो भूत्वा, संस्कृतमयी भूत्वा, संस्कृति परक संस्कृतेः विकासार्थं मन्ये एक समग्रेऽपि राष्ट्रे भारतीया संस्कृतिः या अस्ति, सा संस्कृतिः अस्माकं बालेषु, अस्माकं समाजेषु, अस्माकं परिवारेषु संलक्षिता भविष्यति, संरक्षिता च भविष्यति। अनेन प्रकारेण अस्माकं देशे, अस्माकं या जैसी हमारी वैदिकी परंपरा है कि भाई यहाँ ना कोई चोर था, ना कोई यहाँ लुटेरा था, ना कोई यहाँ नशा वाला था, ना कोई किसी प्रकार से किसी के मन में इस प्रकार से राग द्वेष आदि से रहित था। यद्यपि अस्माकं तावदेव चिंतनम अस्ति, अस्माकं तो ऋषीणां यद वक्तव्यं तदस्ति न दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेत् वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। तो कृति यदि सत्यं भवति तर्हि एतत् सर्वं सत्यपूतं, दृष्टिपूतं,
मनः पूतं वस्त्र पूतं एतत् सर्वं स्वयमेव भवति। ये अनेन प्रकारेण यदि सर्वत्रैव परोपकारिणी भावना भवति तदा कोरोना अस्माभिः दूरे एव भविष्यति, समीपे न गमिष्यति। यदि वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, अस्माकम् आचार्याणां मतमस्ति, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, दृष्ट्वा यथा हाथी हस्ती यद् भवति स पूर्वं पश्यति अनन्तरं पादं स्थापयति, शनैः पुनः उत्थापयति, पुनः तद् बलं दृष्ट्वा यत् अस्माकं सामर्थ्यं सोढुम् अयं मार्गः समर्थः न वा, अनन्तरं स्थापयति, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम्। अतः अस्माकं तत्र संवीक्षा, अस्माकं तत्र सर्वप्रकारेण सुव्यवस्थितं सुचिन्तितं सर्वं यदि भविष्यति चेत् अस्माकं राष्ट्रमपि रोगरहितं सर्वप्रकारेण, यथा इदानीं वयं सर्वेपि भयभीताः सन्त्रस्ताः वर्तन्ते, तथापि वयं अस्माकं ऋषीणां या परंपरा ये तदनुगुणं काढादिकं स्वीकृत्य प्रातः स्वीकुर्वन्ति, मध्याह्नं स्वीकुर्वन्ति, सायं स्वीकुर्वन्ति, ते सर्वेपि स्वस्थाः सन्ति। अतः अस्माकं कृतिः संस्कृतमयी भवेत्, अनन्तरमेव अस्माकं संस्कृतेः संरक्षणम्, अस्माकं समाजस्य व्यवहार परिवर्तनम्, अस्माकं वातावरण परिवर्तनं स्वयमेव भविष्यति। मन्ये समयः अधिकः स्वीकृतः, तथापि हमारी संस्कृति में आज हम कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हमारे श्री राम का जो आदर्श था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता ही गुरु ना वही माथा। आज हम कहीं देख रहे हैं? इसलिए इस तरह का यदि व्यवहार, ऐसा घर, ऐसा अपना घर मंदिर बनाना चाहते हैं तो भारतीय संस्कृति की आवश्यकता है। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, और गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। कैसा इनका व्यवहार, पहले गुरु को सुलाते, उसके बाद खुद सोते हैं और गुरु से पहले स्वयं जाग जाते हैं, ऐसी एक परंपरा। लेकिन आजकल तो मुक्का मुक्की, धक्का धक्की, उठ जा बेटे 12 बज गए, ये समस्या हो रही। अतः अस्माकं संस्कृतिः यथा कथंचित् संस्कृतेः प्रचारः प्रसारः यदि भवन्तः वयं च संस्कृतेः प्रचारं वयं वाञ्छामश्चेत् संस्कृतमयं वातावरणं, संस्कृतग्रन्थानाम् अध्ययनम् अध्यापनं, संस्कृतमाध्यमेन अध्ययनम् अध्यापनम् अस्माकं भवति चेत् नूनम् अस्माकं रामराज्यमयं कुत्रापि हीनता न्यूनता न भविष्यति। रामराज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सुरलोका। अनेन प्रकारेण अस्माकं समग्रमपि भारतं संस्कृतमयं भवेत्। अस्माकं कर्गदेषु अपि यदा अस्माकं गणना भवति तदापि अस्माकं गृहम् आगत्य पृच्छति, भवतां मातृभाषा का? तत्र अस्माकं गृहे तु तत्र अस्माकं पक्षतः अस्माकं गृहे कश्चन अन्यः भवति, सोऽपि मुक्तकण्ठेन कथयेत् अस्माकं मातृभाषा संस्कृतभाषा। अनेन प्रकारेण अस्माकं समाजः, अस्माकं संघः, अस्माकं पक्षपातिनः जनाः अपि अधिकाधिकं भवेयुः। अनेन प्रकारेण वयमपि वातावरण परिवर्तनं कर्तुं शक्यमाः भविष्यामः। अनेन प्रकारेण वस्तुतः संस्कृतिः संस्कृताश्रिता, अत्र नास्ति शङ्का-पङ्कावकाशः। अतः अस्माकं विद्या ददाति विनयम्, एतदपि अस्माकं लक्ष्यं भवेत्। अस्माकं विद्यार्थिनः क्रियाशीलाः भवेयुः इति अस्माकं चिन्तनं भवेत्। अस्माकं तथा अस्ति एव, सर्वे जानन्ति, विद्या ददाति विनयम्, विनयात् याति पात्रताम्।
पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम यदि संस्कृतिः सर्वत्रैव भारतीया संस्कृति भविष्यति चेत् वयं सुखमपि नूनं प्राप्स्यामः सुखिनो भवामः भविष्यामश्च वयम् अस्माकं यत्किमपि कर्तव्यं तत्सर्वं धर्ममयं भविष्यति तेन किं भविष्यति अयं लोकः अपि परलोकः अपि उभयत्र अस्माकं गतिः समाना गतिः सानन्देन वयं यत्र कुत्रापि भ्रमणं कर्तुं शक्नुमः अस्माकं दोषाः अस्माकं दुःखादयः दूरे एव गमिष्यन्ति व्यपगमिष्यन्ति अस्तु इत्युक्तैव विशेषरूपेण कुलपति महोदया अत्र मन्ये इदानीं अस्ति चेत् कुलपति महोदयां सप्रेम्णा तस्याः वैशिष्ट्येन अभिवादनं कृत्वा अथ च ये अस्माकं सहैव संयुक्ताः संपृक्ताः संस्कृतालवः संस्कृताभिमानिनः ये अस्माकं अस्मिन् वेबिनार मध्ये संयुक्ताः तेषां कृते अनेकशः कोटिशः अभिनन्दनानि राममन्दिरस्य स्थापना दिवसे जन्म तत्र भूमिपूजन दिवसे शिलान्यास कर्म दिवसे वैशिष्ट्येन समग्रेपि ये अस्माकम् अत्र सेमिनार माध्यमेन ये अत्र संपृक्ताः तेषां कृते कोटिशः अभिनन्दनानि अथ च संस्कृत विभागः यतोहि योजकस्तत्र दुर्लभः तत्र अस्माकं चेयरपर्सन श्रीमती प्रोफेसर कृष्णा रंगाजी का मैं किन शब्दों में अभिवादन करूं अभिनंदन करता हूं और इस मंच का जिन्होंने बहुत ही निष्ठा के साथ और अपनी चेयरपर्सन की भावनाओं पर खरे उतरते हुए आपके मंच संचालन से आपकी चेयरपर्सन प्रोफेसर कृष्णा रंगा जी बहुत गदगद हैं इसलिए और आपको ज्यादा मैं अभिवादन करता हूं आपका और हमारे प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी को मैं नमन करता हूं उनका भी अभिवादन करता हूं धन्यवाद करता हूं प्रोफेसर ललित कुमार जी और अपने सभी विभाग के मैं तो जिनका नाम नहीं ले रहा हूं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं सभी श्रोताओं को और सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं मैंने मया यत्किमपि चिंतितं तद्भवतां समक्षे उपस्थापितं जयतु संस्कृतं जयतु भारतम भारत माता की जय बहुशः धन्यवादाः महोदय निस्संदेह भवतां व्याख्यानामृतेन वयं लाभान्विता बहु लाभान्विताः वयम् अभिषिक्ता इव सञ्जाताः हिंदीम् अवलंब्य किंचित वक्तुकामा अस्मि इससे पहले कि मैं धन्यवाद औपचारिक रूप से कहूं सर की बातों को मैं यहाँ संकल्प के रूप में दोहराना चाहती हूँ कि सर ने हमें संस्कृत माध्यम अपनाने के लिए कहा है हमारे आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र इसका प्रयास करते रहे हैं अब मैं भी ये कहती हूँ कि जब तक ये हो नहीं जाता मैं प्रयास में हूँ क्योंकि 100% संस्कृत माध्यम से ही संस्कृत का अध्ययन होना चाहिए यदि संस्कृत नहीं तो संस्कृति कहाँ आपने अपने वक्तव्य में इस बात को बहुत ही सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है संस्कृति संस्कृत आश्रित है तो संस्कृत को लाना होगा हमारी अपनी जिह्वा पर केवल ग्रंथ पढ़ लेना जो पाठ्यक्रम में है केवल अंक और डिग्री प्राप्त कर लेना संस्कृत वालों का लक्ष्य कदापि नहीं हो सकता संस्कृत का लक्ष्य रहेगा कि हम सब मिलकर एक हों समरसता लाएं संस्कृत माध्यम को अपनाएं सर बहुत धन्यवाद करती हूँ इतने सुंदर शब्द हमें लगे हैं हमारे छात्रों को भी ये जरूर ही वो मिला होगा प्रोत्साहन कि वो खुद से ये डिमांड हमारे सामने रखें कि संस्कृत भाषा का पठन पाठन केवल संस्कृत में ही होना चाहिए दूसरी भाषा में नहीं और डॉक्टर मिश्र ने यहाँ संस्कृत में एक श्लोक लिखा है एते अमृता संस्कृत सत्पुमांसापि एते अमृता संस्कृति सत्पुमांसः प्रथमा राजभाषा स्यात् हरिभूमौ हि संस्कृतं भारते राष्ट्रभाषा स्यात् संस्कृति संस्कृताश्रिता
ये बहुत सुंदर शब्द उन्होंने यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखे हैं। तो अहम इदानीं संस्कृत पाली प्राकृत विभाग पक्षतः डॉक्टर श्रेयांस द्विवेदी महाभागानां कृते औपचारिकरूपेण धन्यवादं ज्ञापयामि। निज अमूल्य समय प्रदानेन वयं कृतकृत्याः कारिताः। अस्माकं सौभाग्यं यत् अद्य भवतां सान्निध्यं वयं प्राप्तवन्तः। सुष्ठु एव अस्माकं कुलपति महोदयाभिः कथितं यत् एतेषां जिह्वायां सरस्वत्याः निवासः। वयं निस्सन्देह बहु लाभान्विताः जाताः। विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः डॉक्टर नीता खन्ना अपि महोदयापि विशेषेण धन्यवादार्हा। यही निज सुमधुर वचोभिः अस्माकं उत्साहवर्धनं कृतम्। मैं ये बात बता देना चाहती हूँ कि मैडम बहुत निष्ठा से सभी जो विभिन्न विभाग अपने कार्यक्रम करते हैं उनमें सम्मिलित होते हैं, अपने आशीर्वाद देते हैं और बहुत ही सुंदर शब्दों में अपना संदेश देते हैं। बहुत धन्यवाद हम मैडम का करते हैं विभाग की ओर से। और कुछ विद्वानों का मैं नाम लेना चाहती हूँ जो यहाँ मुझे जुड़े हुए बीच बीच में दिखाई दिए हैं। प्रोफेसर SM मिश्रा हैं, उनका नाम अभी ले ही चुकी हूँ, जिनकी संस्कृत के लिए दूरदर्शिता से मैं बहुत प्रभावित हूँ और अपने आप को उनकी अनुयायी समझती हूँ। प्रोफेसर SS बुरा, प्रोफेसर ब्रजेश सानी, डॉक्टर गवीश द्विवेदी जी को भी मैंने यहाँ देखा है। उनका बहुत स्वागत और आभार कि वो उपस्थित हुए हैं इस व्याख्यान के अवसर पर। सबको बता देना चाहती हूँ कि वो दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम संस्कृत वार्तावली होता है, उसका संचालन करते हैं। स्वागत है गवीश द्विवेदी जी का। डॉक्टर विशंभर, डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर ज्योति शर्मा, डॉक्टर अनीता नैन, डॉक्टर चंद्रकांत जो कि महाराष्ट्र से निवेदन करके जुड़े हैं, और भी सभी मेरे सामने यहाँ पर नहीं मुझे दिख पा रहे हैं, लेकिन जितने भी आचार्य, शोध छात्र और हमारे MA के छात्र यहाँ उपस्थित हैं। कैथल से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय से अरुण दत्त जी, और जो हमारे कुलपति कार्यालय से सब जुड़े हैं, राजकुमार जी, बलजीत जी, और सभी के प्रति मैं हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ। रवि दत्त महोदय के प्रति विशेष आभार, जिन्होंने इसका तकनीकी संचालन किया है। वो जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्होंने ही आज इस जूम मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है और सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की है। सभी के प्रति मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। पुनः एक बार सभी का बहुत धन्यवाद। तो मैडम के आदेश से इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कुलपति महोदया अगर हैं तो उनके आदेश से हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। विभागाध्यक्षा का वो हमें मिल गया है, तो सबको पुनः प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः सर्वेभ्यः। ओम। पुनः संस्कृत दिवसस्य सप्ताहस्य च शुभाशया। प्रणाम। प्रणाम महोदय।